इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में कैपिटल रिजर्व अगर अपने को जर्नल एंट्री करके निकालना पड़े तो फिर भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन अगर आपको कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करना हो केवल वर्किंग्स के थ्रू बिना जर्नल एंट्री किए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अपने लोग फेस करते हैं। आज के सेशन में कोशिश करेंगे वंस एंड फॉर ऑल इस डाउट को क्लियर करें। बस आप लोग सेशन पूरा एंड तक देखना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखना, तो आप लोग को आने वाले कोई भी क्वेश्चंस में कैपिटल रिजर्व निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो से कुछ भी सीखने मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डिस्कस करते हैं कैपिटल रिजर्व हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए हमारा यहाँ पे क्लियर कट लॉजिक क्या होगा टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। अपने को यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स चाहिए रहेगा। सबसे पहला अपना होगा प्रॉफिट पर शेयर। ओके सर, नाउ व्हाट इज प्रॉफिट पर शेयर? प्रॉफिट पर शेयर इज नथिंग बट फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर। ओके समझेंगे? माइनस व्हाट इज आवर लॉस पर शेयर, या आप इसको ये भी बोल सकते हो व्हाट इज योर डिस्काउंट पर शेयर। ओके मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू। अब ये तो आपको आराम से क्वेश्चन में मिल जाएगा कितना शेयर्स रीइश्यू है। प्रॉफिट पर शेयर या फिर फॉरफिटेड पर शेयर कितना होगा? देखिए जब भी एक शेयर होल्डर अपने कुछ शेयर्स पे कॉल्स का या कोई भी पैसा नहीं दे पाता है, कंपनी उनको नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के बाद भी अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करता है तो शेयर होल्डर से जितना भी पैसा अब तक कंपनी को मिला है वो सारा कंपनी का हो जाता है। अपने बोलते हैं कंपनी ने उस पैसे को फॉरफिट कर लिया। उस शेयर होल्डर से जितना भी पैसा अभी तक कंपनी को मिला है वो सारा पैसा कंपनी फॉरफिट कर लेता है। तो ये हो गया आपका फॉरफिटेड अमाउंट। कितना शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रहे हैं, आप इन 2 डेटा को केवल लोगे तो आपको ये पहला वाला आइटम मिल जाएगा फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर। मतलब कितना पैसा कंपनी ने फॉरफिट किया टोटल में, डिवाइड बाई कंपनी ने कितना शेयर्स फॉरफिट किया। ओके सेकंड, जब कंपनी इन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स को वापस से रीइश्यू करता है तो रीइश्यू करते टाइम क्या कंपनी इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहा है? फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को 8 रुपीज में रीइश्यू कर दिया, तो ये जो 2 रुपए आ रहे हैं ना, जिस 2 रुपीज, दिस इज डिस्काउंट पर शेयर या फिर लॉस पर शेयर, आप कुछ भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई कंपनी ने कितना शेयर्स रीइश्यू किया। तो अब आप लोगों को 3 कंपोनेंट्स क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या बोला, एसएमसी लिमिटेड invited applications for issuing 50,000 equity shares। ओके कंपनी ने 50,000 equity shares इशू किया है at 10 each at par। ओके पार मतलब 10 का फेस वैल्यू है और कंपनी ने उसको 10 में इशू किया। ब्रेकअप आपको दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट में 4, टोटल ये आपका आ गया 6। आपको 10 रुपए का हिसाब चाहिए, सो योर बैलेंस कम्स टू ₹4। आप इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 10। हमेशा आप लोग कोशिश करना कि इस अमाउंट को चेक करना, ऐड करना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ग्रिप आ जाएगा। तो आप हमेशा इसको ऐड करना कि ये आपके इशूड अमाउंट से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है तो आप इसको ऐड करके देखो कि आपका टोटल ये 12, 13 जो भी प्रीमियम का अमाउंट है उनसे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके सो यहाँ पे अपना एट पार था तो हम लोग 10 रुपीज को वैलिडेट कर रहे थे, तो अपने को 10 रुपीज का ब्रेकअप मिल गया। ओके वी आर गुड टू गो, आगे बढ़ते हैं। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स। मतलब कंपनी 50,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं लेकिन उनको एप्लीकेशन 3 टाइम्स मिला है, यानी कि कंपनी को 1,50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है। ओके एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर्स, मतलब आउट ऑफ 1,50,000, आउट ऑफ 1,50,000 30%, यानी कि 45,000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है और उनके मनी को भी रिफंड कर दिया। ओके अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। 2 कैटेगरी है, जिन लोगों ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया कंपनी उनको 40,000 शेयर्स अलॉट करे, हाफ। कैटेगरी 2 जिन लोगों ने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया कंपनी उनको 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहा। ओके प्रोराटा है, कोई दिक्कत नहीं है। Excess money paid by the applicants who were allotted shares was adjusted towards the sum due on allotment। Very important, please बात ध्यान से सुनिएगा। जो भी कंपनी ने एक्सेस पैसा रिसीव किया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कंपनी उन पैसों को एडजस्ट करेगा आपके अलॉटमेंट के साथ।
आपके अलॉटमेंट के साथ। इसको ध्यान रखिएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि सर कंपनी 1,05,000 शेयर्स का पैसा रख रहे, क्योंकि 45 को तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, 45,000 पे जो एप्लीकेशन का पैसा मिला वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और रिफंड भी कर दिया। कंपनी के पास आज के रेट में 1,05,000 शेयर्स पे, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 1,05,000 शेयर्स पे 2 रुपीज करके कंपनी के पास है, और इसमें कुछ पैसा एक्सेस है क्योंकि कंपनी अलॉट तो केवल 50,000 ही कर रहे हैं। तो ये जो एक्सेस पैसा है इसको आप अलॉटमेंट के अमाउंट ड्यू के साथ एडजस्ट कर देना। ओके, आगे पढ़ते हैं। डी, अ शेयर होल्डर हु बिलोंग टू कैटेगरी 1 एंड हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अप्लाइड, इन्होंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब आप ये सोचो कि सर अगर डी ने, आप अपने आप को डी रखो ना, अगर आपने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होता तो क्या आपको 1,000 शेयर्स मिलता? सर द आंसर इज नो, क्योंकि कैटेगरी 1 में तो प्रोराटा लग रहा है। तो इनको कितना शेयर्स मिला होगा आप ये निकालो। सर कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कितना शेयर्स अलॉट हुआ? 40,000। तो जिन्होंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उनको कितना अलॉट हुआ होगा? सर वेरी सिंपल, यूनिटरी मेथड, 40,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 1,000, सो विच कम्स टू 500 शेयर्स। ओके, मतलब जिन्होंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 500 शेयर्स अलॉट हुए, 500 शेयर्स उनको अलॉट हुए। ओके सर, यहां तक हम लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आर। आर एक शेयर होल्डर है, होल्डिंग 100 शेयर। सर होल्डिंग मतलब इनको 100 शेयर्स अलॉट हुए, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड इट बिलोंग टू कैटेगरी 2। सर एक चीज कैलकुलेट करिए प्लीज, आप लोग ट्राई करो कि अगर आर के पास 100 शेयर्स है तो इन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा अगर ही बिलोंग्स टू कैटेगरी 2। ट्राई करो आप लोग। सर तो दिस विल बी 25,000 डिवाइड बाय 10,000 इनटू 100, सो दिस कम्स टू 250 शेयर्स। इन्होंने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ओके, शेयर्स ऑफ डी एंड आर वेर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, उसके पहले ही इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ओके, इनके शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों मांग रहे। ओके, फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ डी एंड आर वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर फुल्ली पेड। कंपनी क्या कर रही है, इनके शेयर्स 10 रुपए का जो इनका फेस वैल्यू था, कंपनी उसको 11 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं। मतलब कंपनी इनके शेयर्स को एक्चुअली प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, एसपीआर प्रीमियम। कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है रीइश्यू करते टाइम, उल्टा कंपनी इसको प्रीमियम पे रीइश्यू कर रही है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। अब अपना ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, अपने को कैपिटल रिजर्व सीधा कैलकुलेट करना। तो हम लोग यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे? सर यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। व्हाट इज द टोटल अमाउंट फॉरफिटेड? दो लोग हैं डी और आर, पहले आप डी का निकालो फिर आर का निकालिए। डी में क्या आएगा? सर फॉरफिटेड का मतलब क्या? कंपनी जितना आज तक इनसे पैसा रिसीव किया है सारा फॉरफिट कर लेगा। इन्होंने अलॉटमेंट के बाद तो कुछ दिया ही नहीं, मतलब जो दिया केवल एप्लीकेशन के टाइम पे दिया। इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब जो दिया केवल एप्लीकेशन के टाइम पे दिया। अब आप ये सोचो, सर इन्होंने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए, तो इन्होंने पक्का 1,000 इंटू 2 रुपीज कंपनी को दिया होगा। सर 2 कहां से आ रहा है? ये रहा आपका 2 पर शेयर। इन्होंने इसके बाद कुछ दिया ही नहीं, ये केवल एक बार एप्लीकेशन का 2,000 रुपीज दिया इन्होंने, और फिर इन्होंने कुछ आगे दिया ही नहीं। ओके, कंपनी क्या बोलेगा? आपका ये पूरा 2,000 रुपीज हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं। और कितना इनका शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? हम लोग आपके 500 शेयर्स जो आपको अलॉट हुआ था वो आपसे वापस ले रहे हैं, और आपका जो 2,000 रुपीज हमारे पास है वो आप भूल जाओ, दैट इज आवर, वो कंपनी का हो गया। ठीक है सर, आर के बारे में सोचिए। आर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब जो दिया केवल एप्लीकेशन के टाइम पे दिया, जो दिया केवल एप्लीकेशन के टाइम पे दिया। अब इन्होंने अप्लाई किया था 250 शेयर्स के लिए, जो हम लोग पहले कंप्यूट कर चुके। मतलब इन्होंने 250 इंटू 2 आज तक कंपनी को मैक्सिमम 250 रुपीज, 250 शेयर्स पे 2 रुपीज, यानी कि टोटल 500 आज तक पे किया। दैट्स ऑल।
तो हम क्या करेंगे, इनके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लेंगे। सर कितना शेयर्स फॉरफिट करना है, हम लोग को इनका 100 शेयर्स फॉरफिट करना है। ओके डन। अब आप यहां से क्या निकालो, आप ये निकालो कि इनका फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर कितना है। व्हाट इज ए फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर, पर शेयर कंपनी को कितना फायदा हो रहा है। तो 2000 रुपया हम लोगों ने कमाया, कंपनी ने फॉरफिट किया बाय फॉरफिटिंग 500 शेयर्स, मतलब 4 रुपीज। सडन कोई डाउट नहीं। ओके आर के बारे में सोचो, हम लोगों ने इनका 500 रुपीज फॉरफिट किया, रख लिया, कितने शेयर्स को फॉरफिट करके, 100 शेयर्स को फॉरफिट करके। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज सॉरी दिस इज 5 पर शेयर। हर एक शेयर पे हम लोग 5 रुपया फॉरफिट कर रहे हैं और डी का हर एक शेयर पे हम लोग 4 रुपीज फॉरफिट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट होगा तो कमेंट में अपने डाउट को जरूर लिखिएगा। अब हम लोग सीधा यहाँ पे ना इनका कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करते हैं, अलग अलग भी कर सकते हो आप, साथ में भी कर सकते हो, हम आप लोगों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं। पहले डी का कंप्यूट करते हैं। सर डी का व्हाट इज प्रॉफिट पर शेयर, व्हाट इज फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर। सर 4 सॉरी वेरी सॉरी 4 हमने निकाले अभी डी का 4। ओके सर इसको जब हम लोगों ने री इशू किया तो हमको नुकसान कितना हुआ, व्हाट इज आवर लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। सर लॉस छोड़िए, हमको तो प्रॉफिट हो रहे हैं, हम लोग तो इसको प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं, मतलब सर डिस्काउंट कुछ हुआ ही नहीं, लॉस कुछ हुआ ही नहीं, तो माइनस। सर 0, लॉस कुछ भी नहीं हुआ। कितना शेयर्स हम लोग री इशू कर रहे हैं, सर सारा ही शेयर्स री इशू कर रहे हैं, कितना 500। सो दिस कम्स टू रुपीज 2000, 4 इंटू 500 2000। अब आप आर के बारे में सोचो, सर आर का हम लोग कितना रुपीज फॉरफिट किए, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर। सो दिस इज 5, हम लोग पहले कंप्यूट कर चुके हैं। सर लॉस कितना है, लॉस तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि यहां पर भी सेम वही है, प्रीमियम पे रीइशू किया गया है, तो डिस्काउंट लॉस कुछ भी नहीं है। इनटू कितना शेयर्स हम लोगों ने रीइशू किया, सर सारा 100 का 100 शेयर्स हम लोगों ने रीइशू कर दिया, तो यहां पर कंपनी टोटल 2500 रुपीज अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। बस सो सिंपल। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सो द जर्नल एंट्री इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए पूरे कॉन्सेप्ट का क्रक्स क्या है, आपको ये निकालना है कि पर शेयर हम लोगों ने कितना कमाया, पर शेयर हम लोगों ने कितना नुकसान किया, और कितना शेयर हम लोगों ने रीइशू किया। बस इन 3 डेटा से आप कोई भी सम का कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हो, वेरी सिंपल। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एक और इसका पार्ट 2 रखेंगे जहां पर हम इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के संग डिस्कस करेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स जूनियर सीनियर के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग अपना, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।